हेलो एवरीवन। जय श्री राम सभी को। कैसे हो आप लोग? तो ये मैं आज का वेडनेसडे का डेटा रिकॉर्ड कर रहा हूँ 21 मई का। आ, आज मार्केट ने अच्छी जंप दिखाई है। कल गिरा था मार्केट, थोड़ी थोड़ी ख़राब न्यूज़ आई थी कोविड न्यूज़ की एंड ऑल। वैसे खैर कोविड तो बढ़ ही रहा है। आज भी न्यूज़ थोड़ा ख़राब ही आया है कि बढ़ ही रहा है बड़े बड़े शहरों में, मुंबई में, चेन्नई में। बट लेकिन आज मार्केट ने जंप दिखाया है तो सेंटिमेंट्स पॉजिटिव है। ऐसा लग रहा है कि कोविड जैसे भी न्यूज़ आ रही है वैसे कुछ कोई इफ़ेक्ट नहीं कर रहा मार्केट को। मार्केट प्रिपेयर है कि आएगी भी तो कुछ ऐसे हार्मिंग वेव नहीं होगी या कुछ भी गलत नहीं होगा। जैसे बीच बीच में और भी वेरिएंट्स आए थे, कुछ हुआ नहीं था। तो इसी तरह मार्केट सेंटिमेंट बना हुआ है तो लोग पैसा लगा रहे हैं। अब आप देखोगे, ये देखो आज का ये आर्टिकल है और बढ़ ही रहा है केसेस। अब आप देखोगे JN वर्जन.1 है ये। और ये देखो केरला में रिपोर्ट हुए, महाराष्ट्र में हुए हैं, गुजरात में हुआ, तमिलनाडु में हुए हैं। तो ये सब जगह जगह अभी आ रहे हैं। तो इसीलिए, और दिल्ली में भी कुछ केस आए हैं, है ना। तो लेकिन कुछ ऐसा फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो मेरे हिसाब से सब दे आर अवेयर कि सब सही ही होगा, कुछ ऐसा ख़राब नहीं होगा। तो मार्केट ने आज डिसेंट रिटर्न दिया है, 0.5% का। FIDIs के डेटा की बात करें तो आज FIs ने कल तो दबा के ख़रीदा, बेचा था, लेकिन आज ख़रीदा है वापस से 2000 करोड़ का ख़रीदा है। और DI ने लगभग 700 करोड़ का ख़रीदा है, जो कि डिसेंट है, अच्छा है, अच्छा ख़रीदारी हुई है आज। ठीक है। चलिए और इंडेक्सेस देख लेते हैं। तो ये UI चेंज कर दिया है ग्रो वालों ने, तो देखना पड़ेगा। हाँ, चलिए ऐसे आ रहा है। आज सब ग्रोथ मिला है। निफ्टी 50 का 0.5% का, निफ्टी बैंक का 0.36% का, निफ्टी फाइनेंशियल 0.5%, BSE सेंसेक्स 0.5%, निफ्टी नेक्स्ट 50 1% बढ़ा है, काफ़ी अच्छा बढ़ा है ये। निफ्टी स्मॉल कैप 100.38%, निफ्टी FMCG 0.37%, निफ्टी IT 0.69% बढ़ा है। निफ्टी स्मॉल कैप भी लगभग 0.42% बढ़ा है। मिड कैप कल काफ़ी गिरा था, आज बढ़ा है 0.8%। तो आज सारा ग्रीन ग्रीन है, आपको दिखने को मिलेगा, कोई कम नहीं है, सब ग्रीन ग्रीन है पूरा। चलिए अब पोर्टफोलियो पे आ जाते हैं। तो आ, मैंने कल एक मिड कैप बेचा था, अभी वो प्रोसेस हो रहा है, तो इसीलिए थोड़ा आपको कम दिख रहा होगा। पुरानी वीडियोस में आप देखोगे तो लगभग 7 लाख रुपए यहाँ लगे हुए थे और उसकी वैल्यू क्रॉस कर गई थी काफ़ी। अभी पोर्टफोलियो एनालिसिस दिखाऊंगा, आपको समझ आ जाएगा। तो ये लगभग 8.5 लाख हो गया था। तो अभी मैं इसको वापस से, ये पैसा ऐसा नहीं निकाल के मैं कुछ रख रहा हूँ, वापस से लगा रहा हूँ मैं चेंज करके। तो आपको कुछ दिनों में मेरी SIP कटने वाली है, तो आप ये वापस से जुड़ जाएगा, इसमें दिख जाएगा आप लोग को। तो यही है, देखो आज का रिटर्न कुछ खास नहीं हुआ है पोर्टफोलियो में। 400 रुपये का फ़ायदा हुआ है, 0.05%। टोटल रिटर्न लगभग 1,44,000 हुआ है, 22% का रिटर्न हुआ है। दिन की बात करें तो 0.67% ELSS फंड ने दिए हुए हैं आज। कैनरा रुपये ELSS ने 0.60%, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप ने 0.5%, मोतीलाल मिड कैप में 22%, मोतीलाल स्मॉल कैप में 0.17%, क्वांट स्मॉल कैप में आज कोई रिटर्न नहीं है, एज इट इज़ है। और पराग पारिक ने लगभग ये अभी अपडेट नहीं हुआ है, पक्का पुराना होगा, 21 मई का नया भी नहीं आया होगा। हाँ देखो, नहीं आया, 20 मई का ही है। ये थोड़ा लेट से करता है तो कोई नहीं, जब आएगा तो तब देख लेंगे। टोटल रिटर्न देखने को बात करो तो 50-50% से दोनों ESS फंड ऊपर हैं। पराग पारिक 34%, क्वांट स्मॉल कैप 11%, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप भी 11%, मोतीलाल स्मॉल कैप 2%, और मोतीलाल मिड कैप लगभग 1.18% अभी निगेटिव में ही है।
इसको थोड़ा टाइम लगेगा ग्रो करने में। तो एक कुछ बेचा है, तो मैंने वो आपको यहाँ नहीं दिख रहे होंगे, तो वो अभी प्रोसेस होंगे, तब जब हो जाएंगे तो आप लोगों को दिखेगा। ठीक है, पोर्टफोलियो एनालिसिस में चले आते हैं, तो आप लोग को यहाँ आप लोग को दिख रहा होगा, देखो जैसे ये इन्वेस्टेड, ये नीचे वाली लाइन इन्वेस्टेड वैल्यू की, ऊपर वाली रिटर्न की, तो नीचे वाला देखो गिर गया क्योंकि मैंने कुछ पैसे निकाले, रूट किए, तो ये देखो 692 थे, 6.5 हो गए, और इधर लगभग 846 हो गए थे, नीचे होके 757 हो गए। ठीक है, तो वापस से मार्केट अभी थोड़ा सा बढ़ रहा है, तो आप लोग अच्छा देखने को मिलेगा। अभी 50,000 यहाँ पे रिटर्न आ गया था बीच में, अब वापस से बढ़ के 1.5 लाख, 1,55,000 भी गया है। ये बढ़ेगा भी मार्केट, देखिए अनलेस एंड अनटिल बहुत ही ख़राब न्यूज़ ना आने लगे कोविड के। थोड़ा मोड़ा नॉर्मल नॉन हार्मिंग वेव टाइप का रहेगा तो चलेगा अच्छा खासा। ठीक है, चलिए अब आपको आई मनी का दिखा दें, तो रिलोड कर लेता हूँ मैं। आज 1.5% मार्केट गिरा है, यूएस मार्केट। लग रहा है कुछ ख़राब न्यूज़ आई होगी वहाँ पे, तो गिरा है, $60 का नुकसान हुआ है। एप्पल देखो गिर गया, $2 से गिर गया है। अभी तक पॉजिटिव चल रहा था। अमेज़ॉन 24% से पॉजिटिव में है। माइक्रोसॉफ्ट 13% पॉजिटिव में, एनवीडिया 28% लगभग। गूगल आज काफ़ी बढ़ा है, क्योंकि अभी आप लोगों को पता होगा कल उन्होंने गूगल आयो एक इवेंट होता है उनका, वो उन्होंने लॉन्च, मतलब हुआ था, उसमें उन्होंने काफ़ी अच्छे अच्छे अपडेट्स एआई के ऊपर दिए हैं। कैसे वो गूगल सर्च को मतलब रेनोवेट कर रहे हैं प्रॉपर, और उसमें कैसे एआई इंटीग्रेट कर रहे हैं कि आप अगर सर्च करोगे तो वो एआई के थ्रू आपको आर्टिकल्स ढूंढ के और उसे अकॉर्डिंगली देगा। तो काफ़ी अच्छे से काफ़ी लोगों को पसंद आया, काफ़ी टेक्नोलॉजी में अहेड दिखे वो, बाकी चाहे ओपन एआई और क्लाउड और परप्लेक्सिटी, ये सबसे आगे लगे। तो इसीलिए काफ़ी अच्छा अभी भाग रहा है। अभी बिल्कुल फ्लैट या नेगेटिव चल रहा था, अभी भागा है अच्छा खासा। ब्रॉडकॉम भी 50% के पॉजिटिव में है, मेटा 31% के पॉजिटिव में है, जेपी मॉर्गन 25% के पॉजिटिव में है, टेस्ला 53% के पॉजिटिव में है, ताइवान सेमीकंडक्टर 5% के पॉजिटिव में है, नेटफ्लिक्स लगभग 50% के पॉजिटिव में है। म्यूचुअल फंड्स की बात कर लें तो टोटल ये 0.22% पॉजिटिव में है, वन डे का चेंज। टाटा स्मॉल कैप लगभग 5.5% के पॉजिटिव में है, बंधन स्मॉल कैप 5% के पॉजिटिव में, एसबीआई लगभग 3% के पॉजिटिव में। ठीक है, कॉइन में आ जाते हैं, तो लगभग मैंने 9,200 रुपये लगाए हैं, 9,400 हो गए। 83 रुपये का टोटल प्रॉफिट चल रहा है, नहीं ये आज का है, टोटल प्रॉफिट 200 रुपये का चल रहा है। आज लगभग 0.68% बढ़ा है मेरा पोर्टफोलियो, टोटल 2%। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप अच्छा है। करंट इसमें मैंने 3,100 कुछ रुपए लगाए हुए हैं, और मोतीलाल माइक्रो कैप इसमें 6,000 लगाए, नहीं सॉरी, इसमें 3,000 लगाए थे, इतने 3,186 हुए हैं। मोतीलाल माइक्रो कैप में 6,099 लगाए थे, 6,200 हुआ है। ये 0.78% का रिटर्न दिया हुआ है, और ये सॉरी ये 1.89% का दिया हुआ है, और ये लगभग 2.5% का, 2.5% से ऊपर का ही। तो ये दोनों छोटे छोटे पोर्टफोलियो हैं दोस्तों, 2 महीने पहले ही मैंने स्टार्ट किया। ये 2 महीने पहले, और ये तो 1 महीने पहले ही, पहला ही ऐसा ही भी गया है बस ये। तो यही है दोस्तों, जो लोग आप लोग कर रहे हैं अपना एसआईपी करते रहिए, लमसम के लिए थोड़ा पैसे बचा के रखिए। जब टाइम आएगा कुछ, अगर मार्केट गिरता है, अब वो चाहे वॉर के वजह से हो या कोविड की वजह से हो, जो भी हो, तो अब पैसा लगाइएगा दबा के। अभी तो फ़िलहाल मार्केट अच्छे सेंटिमेंट्स दे रहा है, तो कुछ ऐसा डरने की बात नहीं है। जो भी एसआईपी कर रहे हैं, कोई भी डेट होगी आपकी, 25 तारीख, 26 तारीख, 1 तारीख, जो भी हो, अपना करते रहिए, सही रहेगा। तो यही था दोस्तों आज का अपडेट, और कोशिश करिए 2-3 म्यूचुअल फंड से ज़्यादा मत रखिए। ये तो मैंने खुद गलत किया हुआ है। ये रसेस फंड आप लोग को पता नहीं होगा कि नहीं, ये लॉक इन होता है, मतलब 3 साल के लिए लॉक हो जाता है। अगर आपने आज पैसे डाले हैं 2025 में, तो 2028 तक के लिए लॉक हो जाता है, आप निकाल नहीं सकते उसको, चाहे पॉजिटिव में रहे चाहे नेगेटिव में रहे, वो आपकी
प्रॉब्लम है, ये 3 साल तक लॉक हो जाता है, वरना मैं इसको बेच के निकल जाता। हालांकि मैंने अच्छे फंड्स चुने थे तो मेरे को अच्छा फ़ायदा दे रहे हैं ये, लगभग 50, सबसे ज़्यादा यही फ़ायदा दिए हैं। आप लोग देखो, कोई और फंड, कोई मिड कैप स्मॉल कैप इतना नहीं दिया है जितना ये एलिसिस फंड दिए हैं। तो हर बार ये नहीं होता है कि मिड कैप स्मॉल कैप ले रहे हो तो ज़्यादा रिटर्न मिलेगा तो ये फ़ायदा है, ऐसा कुछ नहीं है। आप जितना जो फंड की कैपेबिलिटी है उस हिसाब से अपना देता है वो, तब चाहे एलिसिस हो चाहे कोई हो, क्योंकि एलिसिस फंड्स में मिक्स्ड होते हैं, कुछ मिड कैप कंपनीज भी होगी, कुछ स्मॉल कैप भी होगी, लार्ज कैप भी होगी, तो जैसा परफॉर्म करेगा ओवरऑल वो आप लोग को देखने को मिलेगा। तो इसमें लॉक इन है इसलिए मैं रखा हूँ, हालांकि मुझे कोई ऐसा रिग्रेट नहीं होता है। लॉक इन नहीं भी होता तो भी मैं इसको रखता क्योंकि अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं ये। तो मैं तो यही कहूँगा, आप लोग जिस भी फंड से स्टार्ट करिए 2-3 फंड ही रखिए। एक इंडेक्स फंड ले लीजिए, कोई भी यूटीआई का है, एचडीएफसी का है, कोई भी निफ्टी 50 का इंडेक्स फंड ले लीजिए, तो निफ्टी 50 आपको जितना बढ़ेगा आपको उतना फ़ायदा होगा। 12% का पिछले 20 साल का डेटा है, 20-25 साल का डेटा है, 12 से 13% हमेशा दिया निफ्टी 50। उस हिसाब से भी आप देखोगे तो बहुत फ़ायदा हो जाता है। तो आपको मैं दिखा दूँ SIP कैलकुलेटर ग्रो, ये देखो, अगर आप 2,000 रुपये भी डाल रहे हो, 2,000 बल्कि बहुत मतलब सही कोई भी डाल सकता है, और मैं इसको 13% का रिटर्न ले लूँ और 20 साल के लिए भी छोड़ दूँ, ठीक है, तो आप देख रहे हो आपने कितना, मात्र 5 लाख रुपए भी नहीं डाले हैं और आपका पैसा 20.5 लाख से ऊपर हो गया है। कितना गुना हो गया है ये, 4 4 5 गुना पैसा हो गया लगभग, 5 गुना 4 गुना, अगर ये 5 लाख मान के चल रहे हैं तो 4 गुना हो गया। तब और क्या चाहिए, मतलब आप देख रहे हो 2,000 रुपये क्या है, कुछ नहीं है। कोई भी, अगर आप 25 हज़ार की नौकरी भी कर रहे होगे तो आप 2,000 तो लगा ही सकते हो। सारे खर्च करो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम कंजूसी से लाइफ जियो और सारे इन्वेस्ट करो। आपको जो भी फ़ोन वोन खरीदना खरीदो, घर वालों को खरीद के दो, कपड़े खरीदो, जो करना है करो। जो भी आप नौकरी कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, आपके कुछ ड्रीम्स होंगे कि जब पैसा कमाऊंगा तो मैं ये करूँगा, तो आप करो वो चीज़। लेकिन कुछ पैसा आप इन्वेस्ट करोगे तो आप देखो निफ्टी 50 13% आपका गारंटेड रिटर्न दिया है। अब आप सोचते हो खाली स्मॉल कैप में डाल के अच्छा मिलेगा, तो ऐसा नहीं है। स्मॉल कैप में ज़्यादा रिस्क भी होता है। पिछले अगर आप डेटा खोल कर देखोगे 2015 से 2019 तक, 2020 तक इनफैक्ट स्मॉल कैप बढ़ा ही नहीं था 3-4 साल, बिल्कुल 0%। कई कई साल तो 17 या 18 में तो नेगेटिव रिटर्न दिया है, 10-10%, 20-20%। तो हर किसी कोई झेल नहीं पाता है इतना कि मार्केट गिर रहा है एकदम, उसमें भी हम पैसा लगा रहे हैं। बट अब निफ्टी 50 लोगे तो मुश्किल से पिछले 25 साल में कोई एक साल आया होगा जिसमें 1-2% का रिटर्न दिया है। लेकिन जो कैगर निकल के आता है, कंपाउंडेड एनुअली, मतलब पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न होता है वो, 2000 ईयर से आप 2020 का देखोगे तो आपको पॉइंट टू पॉइंट मिलेगा। तो उस समय तक कितना बढ़ा आपको सब प्रॉपर मिलेगा वो। तो निफ्टी 50 का एक ले लो, एक इंडेक्स फंड, और एक तो आपको लेना है कोई, तो कोई फ्लेक्सी फंड ले लो, है ना। फ्लेक्सी फंड में फंड मैनेजर के पास बहुत मतलब चांसेस होते हैं, वो कहीं भी पैसा लगा सकते हैं, मिड कैप हो स्मॉल कैप हो, थोड़ा स्मॉल कैप में लगा दिए, थोड़ा मिड कैप में लगा दिए, थोड़ा लार्ज कैप में लगा दिए, आप ऐसे कर सकते हो, है ना। तो सही रहता है ये। बाकी आपकी रिस्क एपेटाइट पे है, आप कितना रिस्क ले सकते हो, क्या लगा सकते हो। लेकिन आपको बता दूं, स्मॉल और मिड कैप में बहुत रिस्क है। कई कई साल आपका पैसा नहीं बढ़ेगा, ये नहीं सोच के मत आना कि बहुत पैसा बन रहा है यहाँ पे। हाँ, आपको अगर कोई भी निफ्टी 50 का इंडेक्स फंड ले लो, निफ्टी 50 तो हमेशा बढ़ा ही है, जब से स्टार्ट हुआ है, तो हमेशा आपको फ़ायदा रहेगा वो चीज़। ठीक है दोस्तों, यही था। बाकी अगले हफ्ते की स्ट्रैटेजी यही रहेगी इस हफ्ते भी, कि अपना जो भी SIP करें करते रहिए। लमसम पैसा अभी तो मत डालिए, पैसा बचा के रखिए, कुछ अगर मार्केट गिरता है तो डालिएगा। और ठीक है दोस्तों, थोड़ा नया यूट्यूबर हूँ दोस्तों, थोड़ा अपना हर चीज़ में ट्रांसपेरेंसी की तरह पूरा पोर्टफोलियो दिखाता हूँ, जो भी मैं खरीदा बेचा, जो भी मेरे को लॉस हो रहा प्रॉफिट हो रहा है। तो कल कल 10,000 से ऊपर का यहाँ पे मेरे को लगभग लॉस हुआ था, आप कल की वीडियो देखना। तो सब मैं दिखाया हूँ, हर दिन का दिखाता हूँ जब जब मार्केट खुला रहता है।
तो थोड़ा इस चीज़ को अप्रिशिएट करिए। मैं वैसे पॉडकास्ट जैसा नहीं कर रहा हूँ कि खाली फेंक रहा हूँ कि मैं 1 करोड़ कमाता हूँ रोज़ का, जो है आपके सामने है। तो नए यूट्यूबर हो, थोड़ा आप इस चीज़ को शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और ऐसी वीडियोस डालने की। ठीक है, चलिए दोस्तों, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।